एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी यहाँ पर ठीक हैं और मैं भी ठीक हो रही हूँ। अभी बॉडी में पेन है, लेकिन बॉडी में पेन से ज़्यादा तो जो दिमाग में उलझन है, पेन है, उसका क्या करें, वो जाते जाते जाएगा। और एक होता है ना कि कोई चीज़ भूलना चाहो तो भूलती नहीं है जल्दी। बस अभी कुछ वही हाल है, हर वक्त सेम चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। खैर जाएगा, बट टाइम लगेगा। तो यहाँ बच्चों के लिए मैं टिफ़िन बना रही थी स्कूल में देने के लिए। तो आज इनको ग्रिल चीज़ ही दिया है। वैसे तो पास्ता बनाती हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है, लेकिन पास्ता सॉस नहीं था, तो मैंने आज बच्चों से पूछा तो बोले ग्रिल चीज़ ही दे दो। तो बस यहाँ बनाना रख दिया है और ऑप्टिमल है और थोड़ा सा जो है टेडी बियर रख दिया है क्रिस्प में। और बस वही पैकेट वाले जो कुकीज़ आते हैं वो रख दिए हैं और सैंडविच यहाँ दे दिया है ग्रिल चीज़ का बना के। और गर्मी भी आजकल हो रही है, पूरे हफ्ते ही है। तो यहाँ शावर ले ली हूँ, कपड़े डाल दिए थे मशीन में, वो भी धुल गए हैं। और ये कलर वाले कपड़े हैं सब, तो ये भी फैला दूँगी। आजकल 2022 का टेम्परेचर हो रहा है, तो बहुत जल्दी सूख जाता है कपड़ा। और हस्बैंड ने आजकल बीड़ा उठा रखा है कपड़े प्रेस करने का, तो वो कर देते हैं। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसी समय एक कमेंट आया था, हालांकि उनका कुछ भी ऐसा नेगेटिव कहने का मतलब नहीं था। उनका कहना था कि आप लोगों अप्रवासी भारतीयों को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडिया में रहने वाले हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि हम लोगों का हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। चाहे हम जिस अवस्था में हो, हमें जॉब अपना करना ही होता है, हमें हर काम करना होता है खुद से। तो मैं ये इस बात से एग्री करती हूँ कि करना होता है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसी लाइफ सिर्फ हम इंडिया से बाहर रहने वालों की ही हो। जो लोग इंडिया में भी रहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। अगर घर में फैमिली है अच्छी, परिवार के लोग अच्छे हैं, तो मिलजुल के दुख सुख में काम आते हैं। लेकिन अगर परिवार में 2-4 लोग हैं, वो अलग अलग अगर रह रहे हैं, तो एक दूसरे से ऐसा अनजान रहते हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। तो उनका रहना ना रहना बिल्कुल मतलब ना के बराबर ही है। और रहेंगे वो हमेशा फेसबुक पर, रहेंगे वो हमेशा सोशल मीडिया पे, लेकिन आपके दुखों से अनजान रहेंगे। जब आपका दुख मतलब आप रो रो के आपके आंसू सूख जाएंगे, तब उनको याद आएगा कि अच्छा चलो अब पूछ लेते हैं थोड़ा सा, कि ऐसा ना हो कि कहीं शिकायत का मौका मिल जाए। तो ये सोचकर आजकल रिश्तेदारियां और परिवार में जो है रिश्ते निभाए जाते हैं। बहुत ही अच्छे लोग होंगे, बहुत ही खुशकिस्मत लोग होंगे जिनके एक दूसरे के मतलब काम आते हैं लोग, और सुख सुख दुख को
के साथी होते हैं, समझ आता है उनको। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि जब दुख पड़ता है तो वो कन्ना काट लेते हैं, दूर ही रहना चाहते हैं। आपके फटे में कोई टांग नहीं अड़ाना चाहता आजकल। तो शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कहीं कहीं मैं सही भी होंगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो चलिए फिर यहाँ मैं खाना बता देती हूँ क्या बनाया था। तो आज दाल पालक बनाया था, पालक की दाल है। और यहाँ पे मैंने पनीर और इसकी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी। तो चिली पनीर बनाया था, बट ये इंडियन वाला स्टाइल से बनाया है मैंने। ये चाइनीज़ वाला चिली पनीर नहीं है, तो चिली पनीर बना लिया था। पनीर घर में रखा हुआ था, बनाया था। तो आज लंच में यही बनाया है, रोटी बनाया है और चावल बना दिया था। तो हस्बैंड ने भी अपना जो है, क्योंकि वो जल्दी जाएंगे आज, तो वो भी अपना लेकर चले जाएंगे, खाएंगे नहीं। एक ही ब्रेक होता है तो वो उसी ब्रेक में अपना खा लेंगे। इधर में रोटी बन गया है, राइस कुकर में राइस डाल दिया है। उसके बाद मैं अब आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि सैटरडे को। तो ये जो मैं वहाँ से उस दिन दीदी के यहाँ से मेरे जो मायके से मिला था सामान उनको भी मुझे पहुँचाने को, वही मैं लेकर आई थी। तो ये एक साड़ी था, हालांकि साड़ी तो बेकार में ही भेजा उन्होंने, घर से जो आई वो मैं दिखा दे रही हूँ। ये इस जो मॉडल ने पहन रखी है ये साड़ी ऐसे ही है। ये शिफॉन की साड़ी है, बहुत ही सॉफ्ट है। लेकिन यही है कि इसका ब्लाउज़ और पिको फॉल ये सब चीज़ें लगनी है, तो ये तो ऐसे रखी ही रहेंगी, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैं लगाऊंगी आगे। लेकिन अभी तो ये फ़िलहाल रखी रहेंगी। ब्लाउज़ नहीं है, लेकिन कोई ब्लू ब्लाउज़ होगा तो काम चल जाएगा इसको पहन के। तो कभी किसी त्यौहार में पहन लूँगी। और उसके बाद अब प्रियंका का दिखा देती हूँ। तो ये प्रियंका का काइंड ऑफ लहंगा है। और ये इसका जॉर्जेट का है, सॉरी जॉर्जेट कह रही हूँ, नेट पे बना हुआ है और बहुत ही प्यारा कलर है। और ये जो शीशे का जो सितारा होता है वो सारे इसमें धागे वाली जो कढ़ाई होती है उसकी कढ़ाई है। बहुत ही सुंदर लग रहा था, किसी त्योहार में पहनेगी तब पूरा लुक इसका दिखा दूंगी। और इसके साथ जो है एक ऊपर से पहनने के लिए ब्लाउज़ है। और उसके ऊपर जो लॉन्ग श्रग बोल लीजिए एस टाइप का वो है, तो कोटी टाइप का है ये। अंदर से ब्लाउज़, ऊपर से लॉन्ग कोटी जैसे होती है ना, श्रग जैसा, वो तो पहन के अच्छा लगेगा। जब पहनेगी फुल लुक में तब अच्छा लगेगा। और शायद ये हो भी जाए क्योंकि ये लंबा भी काफ़ी है। तो ये अंदर की इसकी कोटी है जो कि अलग हो जाती है, चाहे तो वो लहंगा और ऐसे बना के पहन सकती है, और चाहे तो वो इस तरीके से पूरा सूट बना के पहन सकती है। तो श्रग डाल लेगी। ये श्रग जो है पूरा फुल स्लीव्स का है, और जो उसका अंदर का जो कोटी यानी कि जो ब्लाउज़ है वो हाफ स्लीव्स का है। ये दुपट्टा है उसके साथ का जॉर्जेट में ही। तो बहुत अच्छा सूट मुझे ये लगा उसके लिए, और उसको भी पसंद आया। और यहाँ पे हमारे मेरे हस्बैंड का है कुर्ता पजामा, तीनों जो है बेटों का है, शिवांश, रुद्रांश और अयांश, यानी शिवांश, राम, कृष्ण, सबका जो है तीनों का एक ही कलर में है। इनके पापा का ऑरेंज कलर में है। तो दोनों का जो है बच्चों का भी कपड़े अच्छे लगे। ये सब होली पर आया था, लेकिन होली पर नहीं मिल पाया था। बट त्यौहार तो आते ही रहते हैं, किसी ना किसी त्यौहार में पहना दूंगी बच्चों को। तो यही छोटा हो जाता, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो ले लेते हैं इसको जाके। और ये शायद मुझे दीदी बताई नहीं, भूल गई बताना, या तो ये पापा ने रखा था, मैंने भी ये भी पूछा नहीं है। ये अयोध्या से वो शायद मेरे लिए प्रसाद लाई थी। एक दुपट्टा है, काइंड ऑफ स्टॉल है। तो इसमें राम जी बने हैं, राम मंदिर बना है और राम राम लिखा भी है। तो बहुत ही पवित्र है ये, पूजा में रख लूँगी, पूजा के टाइम में ओढ़ के इसी से मैं पूजा करूँगी।
तो मुझे देखते ही ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे सब चीज़ों से बहुत अच्छा लगा। ये देखिए राम जी बने हैं और सब पे राम राम लिखा है, तो काइंड ऑफ रामनामा जैसे होता है ना, ये उसी तरीके का है। और मंदिर भी राम मंदिर बना हुआ है, तो ये तो भगवान जी इस पे बने हैं, तो और तो नॉर्मल टाइम में मैं इसको नहीं ओढ़ सकती, लेकिन हाँ पूजा के टाइम में ओढ़ लूँगी। अब यहाँ आ जाते हैं कि पतिदेव थोड़ी सी सेवा भाव कर रहे हैं यहाँ। इन्होंने मैंने मेहंदी जो है लगानी थी, तो बोले कि चलो मैं लगा देता हूँ, क्योंकि मुझसे हाथ से उठ नहीं रहा था। तो खुद के लगाए थे, और मैं जब ऊपर से अपन जो है गार्डन में गई बैठने, तो बोल रहे लाओ लगा देते हैं तुमको भी। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे करके लगाओ, तब तो ये पूरा लगेगा, अदरवाइज़ आप लगा नहीं पाएंगे और बैठना भी इतने देर बेकार हो जाएगा। तो बोले कि लगा देंगे। तो बस ये बालों में मेरे मेहंदी लगाने लग गए, और जितना ये लगा रहे हैं, हाथ इनका तो टाइट होता ही है, जैसे होता है ना कि हस्बैंड लोगों का हाथों हाथों में उतनी सॉफ्ट तो होती नहीं हम लोगों की तरह। तो ऐसे लग रहा था जैसे बालों को मेरे खींच रहे हों। तो हमने सोचा कि नाहक का इनसे लगाया। तो कहा मैंने कि अच्छा ठीक है, चलो मैं एग्री हुई। तो ये और घोल के ले आए। ये वो वाली मेहंदी है जो निशा वाली मेहंदी आती है ना, बस तुरंत घोलो और लगा लो। इंडिया में भी शायद ये चली होगी, मैं इंडिया से ही लेकर आई थी। जब कुछ दिन इसको लगाया, लेकिन बाल बहुत झड़ रहे थे, तो मैंने बंद कर दिया था। लेकिन रखा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो गर्मियों में इसको लगा के यूज़ कर देते हैं। और ये काइंड ऑफ जैसे बहुत ज़्यादा इसको देर तक लगाना नहीं पड़ता है, जल्दी ही इसका काम हो जाता है, चढ़ जाती है मेहंदी। और बहुत इसे रात में कोई खोल के रखने वाली, जो प्रॉपर मेहंदी होती है वो रात में घोल के रखी जाती है, ये वो वाली नहीं है। तो बस ये लगा दिया इन्होंने, बस थोड़ा बहुत लगा। बाद में मैंने देखा कि आगे से जो है छूट भी गया था, लेकिन चलो फिर लगा लूँगी। हाँ, अब ये लास्ट था, ख़त्म हो गया है। और शायद आपको आवाज़ जो है मेरी स्लो आ रही होगी, थोड़ा सा बोलने में परेशानी होती है। मैं बोलते बोलते बिल्कुल से सांस जो है टूट जाता है, तो धारा प्रवाह में नहीं बोल पा रही हूँ। और वैसे भी मैं बहुत धीरे ही बोलती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो वही है, मैं अभी कह रही थी ना आपसे कि बस जो है वो हमारी फैमिली यही होती है, और इसी में खुश रहना चाहिए। कोई मतलब नहीं है कि आप इंडिया में हो, बाहर हो, कहीं भी हो। जो हमने बनाया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अब यही लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम होती है, या वो बीमार दुखी होते हैं, तो मैं उनका सहयोग करती हूँ। मैं उस लायक नहीं हूँ, तो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ सास ससुर नंद जिठानी देवरानी सब होते तो सब हमारी सेवा करते ही करते, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर ये होता है किसी घर में तो बहुत अच्छी बात है, आप भाई बहुत खुशकिस्मत हो सच्ची में। तो और एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ अकस्मात, तो कभी भी कहीं भी हो सकता है। अब देखिए, फिर मैं यहीं पर अपना आराम से तेल वेल लगा के बैठी थी। उसके बाद हस्बैंड ने मेरे लिए चाय भी बना दिया। तो अब इतना मतलब यही चीज़ें होती हैं कि जो आपका जीवन साथी है वही आपकी बातें, वही आपका सहयोग कर सकता है हर एक लाइफ में, हर एक परिस्थिति में। बाकी और एक्सपेक्टेशन तो शायद किसी से रखनी भी नहीं चाहिए। और मैं अब बहुत कम कर दी हूँ एक्सपेक्टेशन रखना लोगों से। मैं अपने आप को ऐसे ही समझा ली हूँ कि जो जो है बस उसमें खुश रहो, जो नहीं है उसके लिए क्या सर पीटना है। तो बस यही हमारी फैमिली है, यही हमारा हेल्प है, और एक दूसरे का हेल्प करके ही ऐसे बस लाइफ कट जाएगी, और हम इसी में खुश हैं। और आगे भी भगवान बस इसी तरीके से जीवन काट दें, जीवन चलाते रहें, यही उम्मीद करते हैं। बाकी तो हाँ, भरोसा सिर्फ अपने आप पर करना चाहिए। किसी को किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए कि कोई मेरा आकर कर देगा, मुझे तकलीफ़ होगी तो, मुझे पीड़ा होगी, या मुझे कोई अगर एक लोटा पानी मुझे किसी को देना है तो मुझे दे देगा आके। ये सारी चीज़ें
मन से निकाल ही देना चाहिए। तो चलिए खैर, बहुत ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं बांटूंगी। हो सकता है ये सब चीज़ें किसी को अच्छी लगें, किसी को ना अच्छी लगें, बट जो मेरे मन में आया वो मैंने आपसे बता दिया, कह दिया। और मैंने उनकी कमेंट का कोई नेगेटिव मतलब नहीं लिया था। शायद उनको लगा होगा कि मैंने नेगेटिव मतलब निकाला। नहीं, मुझे मालूम है कि जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं वो नहीं हो सकती हैं, जो हो सकती हैं वो हो सकती। भाई आप लोग अच्छे हो, लोग आपको इर्द गिर्द आपके सेल्फ मतलब हेल्प करने वाले लोग मिल जाते होंगे। हम लोग तो बस इसी छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ बांट लेते हैं, खुशियाँ निकाल लेते हैं, खुश हो जाते हैं, इसी में हमें खुशी मिलती है। मुझे तो मेरे हस्बैंड एक कप चाय बनाकर दे देते हैं सुबह सुबह, अगर हैं घर पे, तो मुझे खुशी मिलती है। तो चलिए फिर आती हूँ, यहाँ मैं कुछ गिफ्ट दिखा देती हूँ आपको। मैंने हस्बैंड के लिए बाय किया है और गेस करिए कि इसमें क्या है, क्योंकि ये अभी हमारी एनिवर्सरी आने वाली है तो उनके लिए मैंने कुछ लिया है। चलिए मैं इसको दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए, आईफोन 15 प्रो लिया है उनके लिए, और ये अभी बिल्कुल जो है सरप्राइज़ है, छुपा के रखा हुआ है। वो चले गए हैं ऊपर नहाने, मैं गार्डन में ही हूँ अभी। और ये बस अभी अभी डिलीवरी हुआ तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और वो मेरा ब्लॉग नहीं देखते हैं तो उनको भी नहीं पता चलेगा। और हमारी जो है 15th एनिवर्सरी आने वाली है, वेडिंग, तो बस उन्हीं के लिए ये मंगाया है। और उनको पसंद है, आईफोन वगैरह उनको पसंद आता है, मोबाइल्स वगैरह उनको अच्छे रखने पसंद होते हैं। उन्होंने मुझे लास्ट ईयर मतलब मेरे 14th एनिवर्सरी पे दिया था आईफोन। तो मैंने सोचा कि अब उन्होंने मुझे 14th प्रो दिया है, मैं उनको 15 प्रो दे देती हूँ। जस्ट अभी अभी ये लेटेस्ट मॉडल आया है, तो अभी मैं इसको खोलूँगी नहीं, बस ऐसे ही अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा दिया है। ये सब हस्बैंड अपने आप ही इसको जो है चलाएंगे। अभी बिल्कुल ये ऑफ है, मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी, वापस से इसको रख देती हूँ। इसको पैक करके उनको तब दूँगी अपनी एनिवर्सरी वाले दिन। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको कलर। मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने वाइट कलर में ही मंगाया है इसे। और भी कलर अवेलेबल हैं। हेलो, गर्मी बहुत है जो है, लेकिन चाहिए था कि गर्मी हो। बहुत दिनों से सर्दी सर्दी, जैसे मई आ गया लेकिन जो है अभी सर्दी ही है। वैसे आज भी कोहरा सुबह में था तो, लेकिन बाद में फिर गर्मी हो गई। पूरे हफ्ते इस हफ्ते गर्मी है। तो यस, खाना वाना हो गया हम लोगों का, नहा चुके हैं, बाल भी धुल लिया है। और यहाँ पे इन्होंने मेहंदी छोड़ दिया था, कहीं थोड़ा सा नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। अभी इतना, फिर आ ही जाएगा टाइम फिर लगाने का। तो तबीयत में अपडेट कर देती हूँ, यही है कि पूरे हफ्ते जब तबीयत आप अच्छी होती है, अच्छा लगता है, कुछ अंदर से मन करता है तो फिर रिकॉर्ड भी करने का मन करता है, शेयर भी करने का मन करता है। वही बुझा बुझा सा चेहरा और रोता हुआ चेहरा, और मतलब कुछ खास काम भी नहीं हो पाता ना, इतना आप एक्टिव भी नहीं हो पाते हो। तो भी और सब पेन तो सही है, जैसे उसकी वजह से बुखार जो है मेरा नहीं जा रहा था, बुखार आ जा रहा था। उस दिन वही लेस्टर गए थे तो लेस्टर से बस मंदिर में दर्शन किया, दीदी के यहाँ गए, और वहाँ से क्योंकि वो गई थी इंडिया और हमारे घर गई थी तो पापा ने कुछ अपना टाइम सामान भेज दिया था। तो जाना था, वो होली के लिए ही आया था, बट होली पे कोई जा नहीं पाया क्योंकि पता ही है आपको कि कृष्ण का जो है हाथ टूट गया था तो नहीं जा पाए थे होली पे। तो इस वजह से वो आना रह गया था, तो वहाँ जाना ज़रूरी था। तो जाके वहाँ से ले आए सामान, फिर रात हो गई। और आपसे बताऊं कि मुझे जैसे मैं गाड़ी पे जब हस्बैंड ड्राइव करते हैं
तो अक्सर या तो पीछे बैठी रहती हूँ तो नींद आ जाती है, और अगर कभी कभी साइड में भी बैठती हूँ तो झपकी आ ही जाती है। बैठे बैठे से झपकी आ जाती है। हालांकि मैं कोशिश यही करती हूँ कि अगर मैं ड्राइविंग सीट के बगल बैठी हूँ तो मैं सोऊं ना, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो ड्राइवर होता है उसका भी ध्यान जो है भटकता है, वो भी सोने की कोशिश में वो कहीं उसकी भी आंख ना लग जाए, ऐसा डर होता है। लेकिन खैर हस्बैंड का ऐसा मेरे कभी नहीं हुआ है, बहुत ही वो सेफ ड्राइविंग और सतर्क होकर ड्राइविंग करते हैं वो। तो वो जब ड्राइविंग करते हैं तो मुझे बहुत भरोसा होता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मैं जो है, जैसे ही आँख मेरी झपके, मुझे एकदम से वही आवाज़ सुनाई पड़ती थी जो एक्सीडेंट के समय मेरे साथ हुआ था। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं पूरी मतलब सो के आऊँ। वहाँ से चली हूँ 1:30 बजे रात को, वही हम लोग पहुँचे हैं घर पे। लेकिन जो है मैंने पूरी रात मतलब चले वहाँ से जो पूरे रास्ते जगती रही, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। जैसे आँख हल्की सी भी झपकी होती थी, जैसे लगता था कि डर जाती थी मैं। वही ब्लास्ट एक दिमाग में मतलब बैठा हुआ है। पता नहीं, शरीर का चोट तो चला जाएगा, लेकिन जो मन पे चोट है, जो दिमाग पे जो चल रहा है, उसको शायद हो सकता है जाते जाते टाइम लगे। और बॉडी में जो पेन है वो तो जा थोड़ा थोड़ा अब बचा है, बाकी तो ऑलमोस्ट जा ही चुका है। ये मेरे गर्दन का ये पेन नहीं जा रहा है, ये जो इस साइड का है ये मेरा पेन नहीं जा रहा है, हाथ में नहीं उठा पाती हूँ, टाइम लगेगा। खैर चलिए, और सोच रही हूँ मंडे से मैं भी वापस जॉब पे जाने को, देखती हूँ फिर। जाना तो है ही है, जाना तो पड़ेगा ही। अभी तक तो मैं सिक लीव पर थी, बट सोच रही हूँ मंडे से मैं बोल दूँ कि आ रही हूँ। तो ऐसे ऐसे गया। कल वीडियो जो है कल से स्टार्ट किया, लेकिन बीच में फिर कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई मैंने किया ही नहीं, मन नहीं कर रहा था। कुछ भी काम करने को नहीं करता है जब मैं अकेली रहती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम या तो ऐसे बैठी हूँ, कुछ ज़्यादा खास हार्ड वर्क कर भी नहीं पाती हूँ। राम कृष्ण को भी देखना पड़ता है, तो इन्हीं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड करती हूँ। तो एक डर भी मन में हो गया है जब से जो है ये सब चीज़ें हो नहीं होती तो नहीं होती, पर जब होती हैं तो एक डर जैसा भी बन जाता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं कुछ किसी को फिर से ना लग जाए। तो बड़ा ही अटपटा मतलब उटपटांग सा ख्याल आता रहता है। तो जब कोई चीज़ जो है नेगेटिव हो जाती है ना, तो दिमाग नेगेटिव बातों की तरफ ही ज़्यादा जाता है। खैर धीरे 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 इन सब चीज़ों से निकल जाएंगे। ये भी टाइम आया है तो ये भी जाएगा। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। जैसे बात करती हूँ ना, सांस खींचती हूँ तब एकदम से सीने में दर्द होता है, तो एक साथ बात भी नहीं कर पाती हूँ। और जब मैं फ़ोन नहीं उठाती तो बहुत सारा दिमाग में बात होता है, ये कहूँ ये कहूँ ये कहूँ, लेकिन फ़ोन उठाने के बाद मैं सब भूल जाती हूँ कि मुझे क्या कहना था। खैर चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो आज के ब्लॉग में तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। चैनल पर अगर पहली बार आए हों, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।